अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं, ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसका कोई फायदा ना उठा सके, जिसे कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड में आप बहुत ही एम्पावर्ड, लिबरेटेड, फ्री और पावरफुल महसूस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं हूँ ज्योति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अकेला खुश रहना क्यों जरूरी है और क्या हम अकेले खुश रह सकते हैं और हम अकेले कैसे खुश रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें एक्चुअली डिफरेंस पता नहीं है लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के बीच में। बहुत लोगों को लगता है कि अकेलेपन का मतलब है निराशा, सैडनेस। हम तब दुखी या सैड अकेले में होते हैं जब हम तो चाहते हैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, पर वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तब हमें लोनलीनेस महसूस होता है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब हमें सॉलिट्यूड महसूस होता है, हमें खुशी महसूस होता है। तो हमें सेकेंड जो चीज है सॉलिट्यूड, उस पर फोकस करना है। अब चलिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अकेले खुश क्यों नहीं रहते। क्योंकि यूजुअली जो हमारी खुशी होती है वो उसकी जो जिम्मेदारी हमने किसी और को दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम बहुत बार एक आदमी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं जाना है तो हम ये सोचते हैं कि हम मेरे साथ अगर वो आदमी जाएगा ना तभी मैं खुश होंगी। चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कोई भी। आपको लगता है कि अगर वो आपके साथ आएगा तभी आपको उस जगह पे जाने में खुशी मिलेगी। और या फिर आप इसे चीज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि अगर मुझे मेरे बर्थडे में कुछ गिफ्ट मिलेगा तभी मैं खुश होंगी, अगर मुझे मोबाइल मिल जाएगा तो ही मैं खुश होंगी, मुझे कार मिलेगा तो ही मैं खुश होंगी। क्यों? क्योंकि मेरी खुशी कार मिलने पे, मोबाइल मिलने पे, उस इंसान का मेरे चलने पे, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। पर अगर इन सब चीजों से मैं अपनी डिपेंडेंसी खत्म करके उस डिपेंडेंसी को खुद पे रख लूं कि अगर मैं चाहती हूँ तो मैं खुश रह सकती हूँ, तो हर इंसान खुश रह सकता है। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा, तो मैडम ये कहना चाहती हैं कि हमें जो चीज खुशी देता है हर उस चीज से आप मुंह मोड़ लो, आप उसे छोड़ दो। नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको जिस चीज से खुशी मिलती है अगर वो आपके साथ नहीं भी हो तो भी आप खुश रहें। अगर आपको कहीं जाना है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फ्रेंड आपके साथ आए तो आपको खुशी होगी, फॉर एनी रीजन वो आपके साथ नहीं आती और फिर भी आप वहां जाते हो और खुशी खुशी जाते हो। मैं इस चीज की बात करूँ, आपको एक और एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने फ्रेंड्स ने ना कुछ हॉलीडे प्लान किया है, कहीं घूमने जाना, वेकेशन प्लान किया और लास्ट मोमेंट में आपको पता ही है फ्रेंड्स का वो कोई ना कोई प्लान कैंसिल कर देता है। किसी को छुट्टियां नहीं मिली, किसी का फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, तो वो लोग प्लान कैंसिल कर। लेकिन मैंने आज तक किसी के प्लान कैंसिल करने पे अपना प्लान कैंसिल नहीं किया। मैं सोलो ट्रिप्स पे गई क्योंकि मेरा पर्पस इज टू कीप माई सेल्फ हैप्पी एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स हो जाते हैं तो बहुत मजा आता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स नहीं आते तो भी इट्स ओके। आई हैड लॉट ऑफ फन इन माई सोलो ट्रिप्स जो मैंने अंडरटेक किया। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपकी खुशी आप पे डिपेंडेंट है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपना अकेले रह सकते, कैसे इस चीज को कर सकते। सबसे पहले किसी भी चीज जिसके बिना आपको लगता है कि आपको खुशी नहीं मिल सकती, चाहे वो कोई सामान हो या कोई इंसान हो, आप पहले से धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी कम कीजिए। एक बार में नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको कोई इंसान जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रखता है एज पर यू, आप उससे कल से ही एकदम बिल्कुल बात और डिपेंडेंसी कम कर दीजिए और बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि इस इंसान के बिना मैं कहीं भी नहीं जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप पहले उससे उनके बिना 2-3 घंटे करने की कोशिश कीजिए, फिर 2-3 दिन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मूवी में किसी न किसी दोस्त का सहारा चाहिए और फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, एक बार जाकर देखिए मूवी अकेले, हो सकता है आपको पसंद है, दूसरी बार जाके देखिए, तीसरी बार जाके देखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ एक टाइम आएगा जब आपको मूवी अकेले देखने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने मजबूरी में शुरू की थी जब मेरे साथ कोई कंपनी नहीं होती थी मूवी जाने के लिए, और एक टाइम आया कि मुझे अब अकेले जाना पसंद है एज कम्पेयर टू किसी के साथ। तो आप किसी भी सिचुएशन में अपनी डिपेंडेंसी जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी खुशी की तरफ मुड़ते जाएंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, आप जितना किसी से डिपेंडेंट, आप जब कहते हैं ना आपको खुश रहना है, खुश रहने का मतलब है कि आप फ्री होना चाहते हो, आपको लिबरेशन चाहिए। क्योंकि
खुशी इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। तो आपको फ्रीडम चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप क्या करते हैं, अपनी खुशी दूसरे पे डिपेंडेंट भी कर देते। तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं उस इंसान से कनेक्ट भी हो जाते हो। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड सजेस्ट इज दैट आपको जब तक आप फ्री नहीं है, लिबरेटेड नहीं हो, आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो हर सिचुएशन में, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में, ना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जब आप अपना कंपनी, अगर आप 1 घंटे बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज के 1 घंटे बैठ के आप नेचर को भी स्टेयर कर सकते हो, कुछ वक्त अपने साथ भी गुजार सकते हो, इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, आप अपने आप को एंजॉय करते हो। और ऐसा इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। ऐसे इंसान के साथ हर इंसान रहना भी चाहता है, और ऐसे इंसान को कोई कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, या तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं भी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने जाना है वो जाएगा। तो ऐसा इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है। तो चलिए इस नोट पे हम एंड करते हैं, पर अपनी एक लिखी हुई 2 लाइन सुनाती हूँ कि लोग कहते हैं कि मुझे अकेले रहने का शौक है, लोग कहते हैं कि मुझे अकेले रहने का शौक है, उन्हें क्या पता ये भी खुश रहने का एक हुनर है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।